अच्छा रिक्वेस्ट की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा रिक्वेस्ट मतलब क्या? निवेदन। निवेदन मतलब क्या? आपको बोलना होगा कि क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो? ये बोल सकते हो कि क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो? है ना? ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो बोलेंगे कैन यू गिव मी योर बुक। अच्छा पहली बात तो हमने कैन का यूज तो किया है, कैन का यूज तो किया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या दर्शाया है? तो रिक्वेस्ट दर्शाया। मैं बोलूं कैन यू हेल्प मी, क्या है? मैंने कैन का यूज तो किया है बट उससे रिक्वेस्ट भी क्या है? लास्ट में प्लीज भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? प्लीज, है ना? कैन यू हेल्प मी प्लीज। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन मैं बोलूं कि पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी क्या है? मैं बोलूं अब रोड ये खराब है। अब मान लीजिए कि अब चल रहा है, नीतीश कुमार अपने पद से हट गए हैं। अब नीतीश कुमार पद से हट गए हैं तो भाई रोड कौन बनवाएगा? ये भी तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि रोड कौन बनवाएगा? अब मान लीजिए रोड खराब हो गया तो मैं बोलूंगा कि दिस रोड कैन बी डेंजरस। क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। दिस रोड यानी कि ये रोड क्या हो सकता है? कैन बी डेंजरस फॉर अस। ये रोड हम लोग के लिए क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। एक और चीज लिख सकते हैं कि फोन कैन बी डेंजरस फॉर चाइल्ड। ये भी तो लिख सकते हैं कि आप बोलते कि जो फोन है क्या है? फोन है वो क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। किसके लिए खतरनाक हो सकता है? बच्चों के लिए। तो ये क्या है? पॉसिबिलिटीज तो है ये दोनों। ये तो संभावना ही है ना कि ये रोड क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। हो सकता है ना भी हो सकता है ना भी हो। अगर फिर नीतीश कुमार पद बदले, आरजेडी में मिल गए तो सरकार बने, चीफ मिनिस्टर बने, रोड बन गया, है ना? ये संभावना है। अभी वो इस्तीफा दे चुके हैं तो शायद हो सकता है कि ये रोड खराब हो जाए। लेकिन जैसे अब उनके पास सीट है, आरजेडी में मिल जाएंगे तो फिर सीएम बन जाएंगे। अब सीएम बन जाएगा तो हो सकता है कि फिर से रोड बन जाए, लेकिन संभावना है कि वो खराब हो जाए। इसलिए कि दिस रोड कैन बी डेंजरस फॉर अस, यानी हम लोग के लिए। और फोन तो हो ही सकता है यार डेंजरस। अब चाइल्ड के लिए फोन क्या हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है। अगर कोई फोन से पढ़ रहा है या फोन से ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम ये हो सकता है, ये संभावना है कि वो फोन उनके लिए क्या हो सकता है? खतरनाक तो साबित हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है तो मैं मिटा दूं? अब कुछ और पढ़ना लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए, जो भी नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा। अच्छा आप समझ में आया ना कि पहला वाला क्या है? बॉयज कैन अब्यूज। ये क्या है? एबिलिटी है। द गर्ल्स कैन मेक देयर फेस। ये क्या है? एबिलिटी या योग्यता ही तो है। आप लोग कहते हैं ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है लेकिन मुझे मुंह बनाने आ जाता है। आप ही तो कहते हैं ना, रील्स पे तो चलता है कि नहीं? रिक्वेस्ट वाला नहीं लिखा है। लिखा तो है कैन यू हेल्प मी। रिक्वेस्ट ही तो था। नहीं इसमें रिक्वेस्ट फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं लिखना है तो वही रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अच्छा अब रिक्वेस्ट करना हो तो हम मे का भी तो यूज करते हैं ना, वुड का भी तो यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने फ्रेंडली लिखवाया। अब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा तो हम वुड का यूज कर लेंगे। अच्छा आप हर जगह रिक्वेस्ट करना, लेकिन कैन का यूज किया, कैन का यूज करके हमने रिक्वेस्ट किया तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम इससे फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? और आप कैन की जगह पे वुड का रिक्वेस्ट करती तो ये वो बात दर्शाता कि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा है। ये बात समझ रहे हैं आप? मॉडल वर्ब बता रहे हैं कि किस तरीके का रिक्वेस्ट हो रहा है, समझ रही हैं? ये अब मेगा भी होता है तो वहां भी रिक्वेस्ट है। और आप अपने से सोचा करो बातों को। ऐसा नहीं हो कि आप जो मैं लिखवा रहा हूं उसी पे बनाओ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने जहन पे सोचा करो सारी बातें। मास्टर रतन विद्या फलंत नहीं, है ना? जैसे कि मैं ऐसे आप लोग नहीं सोचते हो, क्यों नहीं सोचते हो? अच्छा बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, गर्ल्स कैन प्ले लूडो, है कि नहीं? तो ऐसा सिंटेक्स बन गया। ये एबिलिटी तो है।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? खान सर बोलते समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज रील्स देख के आए खान सर का सुबह सुबह में रील्स आ गया पूरा मोटिवेशन है। हाँ मोटिवेशन है पर नहीं समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर बात में बोलते हैं अभी तो कम करते हैं स्टार्टिंग पेज में बहुत कॉमेडी करते थे बहुत ज्यादा आप बहुत कम करते हैं स्टार्टिंग पेज में आते थे तब मोबिले लगा लेते थे सब लड़के सब कहते थे उसी से वो चमके भी कॉमेडी से ही चमके अब मैच्योर हो गए हैं। अब मैच्योर हो गए इतना मैच्योर हो गए कि बहुत सारी चीजें कर दिया उन्होंने कपिल शर्मा शो में कितना बार चले गए कपिल शर्मा शो में अभी जस्ट रिसेंट भी गए थे वो एनवी सर और अलग सर अच्छा आप बात याद रखो जो अपने शब्दों को बेच सकता है ना जो अपना शब्द बेचने आ गया शब्द वो दुनिया का अमीर आदमी बन सकता है शब्द बेचने आना चाहिए इंसान अपना शब्द बेच दिया आप सादिक भाई की दुकान पे जाइएगा जूता खरीदने अरे सादिक भाई को तो सब जानता ही होगा जूता खरीदने जाएगा तो वो बोलेंगे क्या देखिए उनके पास दूसरा चप्पल नहीं है दिखाने के लिए दूसरा नहीं है कलेक्शन तो कहेंगे आप पे ये जूता छोड़ के कोई और जूता अच्छा लग ही नहीं सकता है आपको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए कलर भी कैसा है कलर भी पिंक है लड़कियों में पिंक कितना खिलता है अब बोलिएगा वाह तारीफ कर दी आप इतना खूबसूरत है जूता भी साथ साथ खूबसूरत है अब आप खुश हो जाइएगा अरे बाप रे शादी भाई मतलब खूबसूरत बोल दिए अब तो जूता लेके जाना ही पड़ेगा नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा मैं समझ रहे ना बात को तो वो शब्द बेचना है वो बिजनेसमैन का असल चीज होता है अब सुट्टे की दुकान पे जाइएगा मेरे सुट्टे की दुकान पे तो आपको हंसा के लाके 5 रुपए एक्स्ट्रा भी लेके आपको समझ नहीं आएगा समझ रहे तो वो चीज है पावर ऑफ कम्युनिकेशन हाँ सब ना वही शब्द बेचने आ गया समझ रहे ना ये सब एक होता है ना कि एक ग्रेट पर्सनालिटी है आप समझ रहे हैं ओझा सर के अगर ओझा सर की बात की जाए तो ओझा सर के लफ्ज में क्या है ये ग्रेट पर्सनालिटी है हाँ मान लीजिए अब एग्जाम देने कोई जाता है आप समझ रहे ना बात तो तब है कि आप एग्जाम देने जाता है तो लोग एडमिट कार्ड तो सब लोग लेके जाता है बात तो तब होती है जब आप राशन कार्ड लेके चले ये है एक राजा वाला पर्सनालिटी है कि नहीं अब मान लीजिए आप घर से 5,000 रुपए लिए हैं साहब सर आप घर से 5,000 रुपए लेके गए एग्जाम है आप क्या सब लोग एग्जाम देने तो सब लोग जाता है बात तो तब है आप मॉल चले गए आप स्टेशन चले गए स्टेशन पे जाके लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं ये है राजा वाला पर्सनालिटी समझ रहे ना अरे एग्जाम देने लोग जाता है तो सब लोग कलम और पेन पेंसिल लेके तो सब लोग जाता है बात तो तब है आप जब कट्टा लेके चले जाए अब जहां से अगर एग्जामिनर चेक किया है कि नहीं इन्विजिलेटर आप उसको कट्टा दिखा दिए बोले कि अभी तुम बाहर निकलोगे हम तुमको मारेंगे और आपको एग्जाम दिला दिया साथ साथ चिट भी करा दिया आपके सामने किताब खोल के रख दिया बात वह है समझ रहे हैं अब आ देखिए यूज ऑफ शुड क्या पढ़ना है यूज ऑफ शुड अब बात मैं बोलूं कि शुड मेरा क्या है एक मॉडल वर्ब क्या है मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है अच्छा मैं अगर बात करूं सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या आप बताओ सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना और एक बात करो और सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं क्या दो चीजें बताऊंगा आप सुनो कि सारे मॉडल वर्ब क्या सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या ये सही है या गलत सही है और मैं एक बात बोलूं कि सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं अब ये सही है अगर अब बात को समझिएगा अब दो आदमी मतलब बहुत सारे लोग अब मतलब होता है ना कि उजबुझा गया होगा अपना अगर अपना लफ्ज में कहा जाए भोजपुरिया भाषा में तो उजबुझा गया सर क्या कह रहे हैं
दोनों बात तो सेम लग रहा है दिखने में। और सर कह रहा है कि वो सही है और दूसरा क्या है, गलत है। मैं बोलूं कि सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सुना अब मैं बोलूं कि सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आप बात को समझो, सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये बात क्या है, एकदम सही है। अब कैसे होगा मैं बताऊंगा, ओए इधर ध्यान दो बाबू, गुड पे। और दूसरी मैं बात बोलूं कि सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं क्या, तो ये क्या है, फॉल्स है। कहने का क्या मतलब, आप एक देखो, जब आप यहां जाओ बोर्ड पे आ जाओ, मैं बोलूं कि हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब को हमने दो भागों में बांटा था। ध्यान दो दोनों, बोर्ड पे ध्यान दो। मैं बोलूं कि हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। कौन कौन सा पार्ट था, कौन कौन सा, एक तो मैं बोला था कि मॉडल वर्ब, और एक क्या था, प्राइमरी ऑक्सिलरी। सर ये मॉडल वर्ब है ना, और सारे मॉडल वर्ब देखो हेल्पिंग वर्ब है, सारे मॉडल वर्ब है नहीं भाई। अब हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब ऊपर आ रहा है, तो सर ये सारे मॉडल वर्ब किसका पार्ट था, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था। ये बात समझ रहे हो ना। तो सर सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन क्या सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है क्या, नहीं। सारे हेल्पिंग वर्ब एक और खानदान में बटा था, एक और भाग में बटा था, क्या नाम था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या समझेगा, हेल्पिंग वर्ब दो भागों में बटा था, मॉडल वर्ब में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। अब मैं बोलूं कि सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं क्या भाई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो भी तो है। तो ये बात कहना सही है क्या कि सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं, यानी कि ये गलत है, यानी कि वो कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल गलत है, यानी कि सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब होते हैं, ये क्या है, फॉल्स है। लेकिन मैं बोलूंगा सारे मॉडल वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या, ये कहना बिल्कुल ट्रू है। ये बात समझ में मैं कैसे बोल रहा, बात समझ में है क्या, बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आप लिख लीजिए इन दोनों बातों को, अंग्रेजी में लिखिएगा क्या, ऑल मॉडल वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, इट इज ट्रू, एंड ऑल हेल्पिंग वर्ब आर मॉडल वर्ब, इट इज फॉल्स, है ना। हिंदी में लिख लीजिए ना, सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अंग्रेजी में लिख लीजिए। हाँ अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी उस दिन भी, मैंने बताया था एक चीज मैंने आपकी क्लास में जिक्र किया था, लोकोमोशन और मूवमेंट का, याद है क्या, लोकोमोशन और मूवमेंट का। मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूवमेंट मतलब किसी भी चीज का एक जगह से पोजीशन चेंज करना। पोजीशन चेंज करने का मतलब कि मैं बात करूं कि ये क्या है, एक मूवमेंट है, ये मूवमेंट है ना। मैं अपने हैंड को मूव करा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो, ओए मैं अपने हैंड को मूव करा रहा, क्या हिला रहा, क्या इसका पोजीशन चेंज कर रहा, क्या है ना, ये अपने पोजीशन चेंज कर रहा, तो ये क्या है, मूवमेंट है। ये भी क्या है, ये भी हाथ का मूवमेंट है। ये किसका मूवमेंट है, गर्दन का मूवमेंट है ना। मैं बोल रहा हूं तो मेरा लिप का मूवमेंट चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है ना, तो ये क्या है, एक मूवमेंट है। और मैं बोलूं कि मैं अपना जगह एक जगह से बदल दूं, मतलब यहां से यहां जाऊं, तो ये क्या है, लोकोमोशन। ये क्या है, आप बात समझो, मैंने यहाँ पे मूव किया तो मैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह गया क्या, यानी सिर्फ मैंने मूवमेंट किया, तो क्या मूवमेंट लोकोमोशन, सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो सकते हैं क्या, मैं तो मूव कर रहा हूं लेकिन लोकोमोट कर रहा हूं क्या, बात समझो, ये मेरी मूवमेंट है, तो ये मैं अपने आप को पोजीशन चेंज कर रहा, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो ये सिर्फ क्या है, मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। यानी कि अब मैं लोकोमोट कर रहा हूं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो मेरा पैर भी मूव कर रहा है, देखो पैर मूव कर रहा है, क्या हाथ भी मूव कर रहा है, और मैं अपने जगह भी बदल ले रहा हूं, यानी कि ऑल लोकोमोशन। यानी कि मैं अगर लोकोमोट करूंगा तो मेरा लोकोमोशन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, मूवमेंट होगा, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होंगे। ये बात समझ में आया। ठीक वैसे ही सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब नहीं होते।
अरे यार आराम से येगा हो गया क्या डस्टर तो कैसे ले बेटा तो क्या जल्दी से निकल लीजिए सर बात डस्टर लिया है अरबाज दीजिए डस्टर हवा दे दिया है हमको लिया शाम में स्पोकन बैच चल रहा था ना तो मैं ढूंढ रहा था डस्टर पेमेंट याद आया कि अरबाज ले गया शाम को हो रहा है 3 बजे सो गया चलिए बेटा तो क्या मैं इसको अच्छा एक काम करो अब मैं बोलूँ यूज ऑफ शुड का मतलब शुड का ना यूज चाहिए के अर्थ में होता है किस अर्थ में होता है चाहिए का। लेकिन चाहिए के अर्थ में वांट का भी यूज होता है अब बात समझो मैं एक बात बोलूं मैं बोलूं बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि शुड का यूज चाहिए के अर्थ में होता है किस अर्थ में होता है चाहिए के अर्थ में होता है और इस तरीका से पढ़ाना बिल्कुल सही है क्या इस तरीका से पढ़ाना बिल्कुल सही है क्या लोग कह देते हैं हम बचपन से यही पढ़ते हैं जहां चाहिए आएगा अब क्या लगा दीजिएगा यही पढ़े ना यही तो पढ़े लेकिन मैं बोलूं कि मुझे एक कलम चाहिए तो मैं बोलूं कि आई शुड अ पेन यही बोलेंगे ना मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा कि मुझे एक कलम चाहिए मुझे एक कलम चाहिए मतलब क्या चाहिए आई शुड अ पेन सही है ना अब देखो चुप है सही है या गलत है सही है और ये बिल्कुल गलत है क्या है बिल्कुल गलत है यानी कि चाहिए का अर्थ में शुड का यूज नहीं होता ऐसा नहीं है कि चाहिए का अर्थ में सिर्फ शुड का यूज होगा यहाँ पे शुड की जगह पे वांट रहेगा क्या रहेगा आप समझ में आया ना वांट के यानी चाहिए के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं वांट का यूज करते हैं बात समझ में आई क्या अब बोले एक और बात बोलूं सर निकात अफीफा नहीं और लोग पहले वाला क्लास में होंगे हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए वी शुड ओबे या फॉलो द ट्रैफिक रूल्स है ना मैं क्या बोलूं कि वी शुड ओबे या फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सही है ना क्योंकि मैंने यहाँ पे चाहिए बोला और अगर चाहिए बोला तो यहाँ पे क्या आया शुड है सही है ना बिल्कुल गलत है यानी कि चाहिए के अर्थ में शुड का यूज होता है मैंने माना कि चाहिए के अर्थ में शुड का यूज होता है लेकिन सारा चाहिए के अर्थ में सिर्फ शुड का यूज होता है ऐसा सब कहना सही है क्या सारे चाहिए के अर्थ में सिर्फ शुड का यूज होता है ये कहना सही है क्या मैं मानता हूं कि चाहिए के अर्थ में शुड का यूज होता है बट ऐसा नहीं कि सारा चाहिए के अर्थ में सिर्फ शुड का यूज होता है यहाँ पे मेरा ना ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर वर्ब होता ओए यहाँ पे वर्ब होता तो हम शुड का यूज करते बट यहाँ पे मेरा वर्ब नहीं था यहाँ पे मेरा क्या था नाउन था और अगर नाउन था तो यहाँ पे हम किसका यूज करते वर्ड का या वर्ड्स का या वर्ड्स का इसलिए यहाँ पे शुड का यूज नहीं हुआ चलिए ये बात नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए ये बात के सारे चाहिए के अर्थ में शुड का यूज नहीं होता बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं अच्छा बहुत सारे लोग ना यहाँ पे लिखते हैं मैं बोलूं कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए अवश्य चाहिए के अर्थ में मस्ट आता है अवश्य चाहिए के अर्थ में मस्ट आता है और चाहिए के अर्थ में शुड आता है बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हमें ना क्या समझना पड़ेगा हमें सिचुएशन समझना पड़ेगा अब सिचुएशन ही हमें पढ़ाना है कि कहाँ शुड आएगा और कहाँ मस्ट आएगा और कहाँ वांट आएगा वांट तब आएगा ध्यान से समझो वांट्स और वांट्स का यूज वांट और वांट्स का यूज चाहिए के अर्थ में तब होता है जब उसके बाद क्या है कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है मैं बोलूं ना आई वांट यू
बोलते तो हैं आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, या मैं मुझे तुम चाहिए हो, यही कहने का मतलब है। मैं तुम्हें चाहता हूँ या मुझे तुम चाहिए, यही कहने का मतलब है ना। आई वॉन्ट यू का मतलब क्या, यानी कि इस जगह पे अगर नाउन या प्रोनाउन आए और चाहिए लिखा हो तो हम शुड का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, वांट या वांट्स का यूज करते हैं। और लेकिन यहाँ पे वर्ब आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का या मस्ट का। यहाँ पे वर्ब आया था, ये वर्ब आया था, लेकिन शुड नहीं आया था, क्या आया था, मस्ट आया था। यानी कि चाहिए के अर्थ में शुड और मस्ट का दोनों यूज होता है, लेकिन आप समझे कहां शुड का यूज होता है और कहां, यही हमें पढ़ना है। राइट, इधर इस चलिए अब देखिए शुड का यूज, किसका यूज, शुड का यूज। शुड का यूज शुड का यूज हम किस यूज में, किस अर्थ में करते हैं, तो हम इसे एडवाइस के लिए करते हैं। किसके लिए, एडवाइस के लिए किसका यूज होता है। अगर हमें एडवाइस देना हो, क्या देना हो, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह, सलाह को दर्शाने के लिए, सलाह को बताने के लिए हमें किस चीज का यूज करते हैं, तो शुड का यूज करते हैं। चाहिए के अर्थ में शुड का यूज नहीं करते हैं, ये अपने दिमाग से ये निकाल दो कि चाहिए के अर्थ में शुड का यूज होता है। शुड का यूज तब होता है जब क्या किया जाए, एडवाइस दी जाए किसी को, है ना। अब क्या एडवाइस हो सकती है भाई, मैं बोलूंगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये एडवाइस तो है। तुम्हें खेलना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है तो है। मैं बोलूंगा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ये एडवाइस है तो है। आप समझो, मैं बोलूं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। मैं बोलूं तुम्हें खेलना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। तुम्हें 8 घंटा सोना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। यानी कि जब हमें एडवाइस बतानी पड़े या हमें एडवाइस को शो करना हो, दर्शाना हो, दिखाना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। मैं बोलूं कि तुम्हें फैज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये क्या है, एक एडवाइस ही तो है। मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं कि साजिद को फैज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। यानी कि जहां एडवाइस होए, जहां एडवाइस होगा क्या होगा, एडवाइस को शो करना होगा, हम किसका यूज करेंगे। लेकिन मैं बोला था कि मुझे कलम चाहिए, क्या एडवाइस था क्या। मैं बोलूं मुझे कलम चाहिए, एडवाइस था क्या, नहीं था, इसलिए यहाँ पे शुड का यूज। मैं बोलूं मुझे किताब चाहिए, एडवाइस है क्या। मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, एडवाइस है क्या। तुम्हें एक कार चाहिए, एडवाइस है क्या, नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें आराम चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है ना। तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें हंसी मजाक करनी चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस। एडवाइस है ना। अच्छा सर, तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी तो एडवाइस है। वारिस नहीं हो रहा है पढ़ाई, ऐसे कैसे पढ़ाई होगा। सर इसको देखिए ना, बीती चुके भुला जा रहा है, इसी भुला नहीं जा रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है। मैं बोलूं कि आपको या हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्या एडवाइस नहीं है क्या, एडवाइस है। बट ये एडवाइस तो है, लेकिन साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब क्या, यानी कि ये काम आपको करना ही करना चाहिए। आप समझो मैं क्या कह रहा, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। मैं बोलूं कि आपको खेलना चाहिए तो आप खेल भी सकते हो, नहीं भी खेल सकते हो, ये नॉर्मल सा एडवाइस है। मैं बोलूं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए तो आप हिंदी भी बोल लोगे तो काम, भोजपुरी भी बोल लोगे काम, मलयालम, मराठी, तमिल भी बोलोगे तो काम चल जाना है। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आपको करना ही करना चाहिए। मैं बोलूं कि तुम्हें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये क्या है। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें अपने दोस्तों की आदर करना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है क्या, ये एडवाइस हो सकता है। मैं माना ये सलाह हो सकता है कि तुम्हें अपने दोस्तों का आदर करना चाहिए, दो थापड़ राहत होने से, तो ये एक एडवाइस के तौर पे हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें अपने टीचरों की यानी शिक्षकों की आदर करना चाहिए, ये एडवाइस है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। तुम्हें अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हें गाड़ी चलाते हुए हेलमेट का यूज करना चाहिए, एडवाइस है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ना। कैसे समझ में आया कि भाई वो तो यूज करना ही करना है भाई। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें क्या बोलूं, अच्छा मैं बोलूं कि तुम्हें बाइक चलाना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है क्या, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं, ये एडवाइस हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हें हेलमेट लगा के बाइक चलाना चाहिए, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। और अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस आएगा, क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस आएगा, हम आगे पढ़ेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। और सिर्फ एडवाइस होगा तो किसका यूज करेंगे,
अब फर्क समझ में आई कहाँ शुड और कहाँ मस्ट। मस्ट पढ़ेंगे भी, लेकिन नॉर्मल समझ में आ रही है ना कि एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। यानी कि चाहिए क्या अर्थ में शुड का यूज, एडवाइस को बताने के लिए किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। लिखिएगा यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्या तुम्हें दौड़ना चाहिए, किसी चीज की नीड जरूरत पड़ती है तब तुम वांटेड, तुम्हें घर चाहिए, काम चाहिए, हमारा क्या है, नीड, इट्स नॉट एडवाइस। बात समझ में क्या? देखो लिखो यूज ऑफ शुड के बाद हाँ। क्या है सर? शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग शुड का प्रयोग एडवाइस, एडवाइस शुड का प्रयोग एडवाइस यानी कि सलाह, क्या सलाह को दर्शाने के लिए, सलाह को दर्शाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल यू शुड रीड हो गया, मैं बोलूं राम शुड प्ले, राम शुड प्ले, मैं बोलूं सीता शुड, बोलिए बोलिए आगे क्या था, कुक फूड। आप समझ जाइए जब भी सीता बोलेंगे वो खाना ही बना ही है, पूरा दिन खाना ही बना है। एग्जाम्पल क्या, यू शुड रीड, यू शुड रीड, राम शुड प्ले, सीता शुड कुक फूड। खान सर इतने मतलब क्या है फेमस टीचर है, उनकी राइटिंग तो मेरे से भी मतलब बदतर ही है कि नहीं, है ना ऐसा? आप खान सर से बड़े, खान सर फेमस टीचर नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहता यार, उनसे कब बड़ा हो सकता हूँ, वो मेरे से मतलब लाखों गुना करोड़ों गुना ऊपर है, करोड़ों तक वो अरब है क्या नहीं? मेरे पास 1 रुपया है तो उनके पास 1 अरब रुपया है, तो हमसे 1 अरब रुपया अगर ज्यादा है वो 1 अरब मतलब लेवल भी तो आगे हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? और भाई वो अपने काम से भी बहुत बड़े हैं, काम भी बहुत सारे किए हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? आज एगो बकलोलो है, देखो देखो लिख रहा है कि सर हमको लैपटॉप दिलवा, सर हमको लैपटॉप दिलवा दीजिए, उसको लैपटॉप का जरूरत नहीं है, उसको फेयर लवली का जरूरत है। सर एक मिनट है नहीं तो आपसे कुछ बात करना है। देखो मांगे ना, काफी मांगे ना। हो गया क्या, ये हो गया, ये हो गया क्या? चलिए अच्छा एक बात बोला, मैं बोला हमें स्ट्रक्चर बनाना हो, क्या बनाना हो, स्ट्रक्चर। तो सर मैं बताया था कि हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने चीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सर अगर हमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो सर हम सबसे पहले इस रूल को लगा के, इस नियम को लगा के हम क्या कर लेंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना लेंगे। सर सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, और वर्ब की जगह पे
वर्ब, वर्ब की जगह पे क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। और शुड मेरा क्या है? वर्ब नहीं है क्या? ओए बोर्ड पे लास्ट में बोर्ड पे ध्यान। अगर मुझे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, क्या बनाना हो? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, मैं शुड की जगह पे मैं कैन मान लूं। क्या मान लूं? कैन मान लूं। तो सर सबसे पहले हम ये रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अच्छा अब हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। अच्छा शुड भी मेरा वर्ब है और कैन भी, और दोनों कौन से वर्ब है? हेल्पिंग मॉडल वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। और मैं बोलूं कि मैं कैन का यूज करके बनाऊं तो जस्ट क्या लिखूंगा? कैन लिखूंगा। अच्छा कैन मेरा मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो सर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी आएगा। ये बात समझ लो ना, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी आएगा। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म में आता है? क्यों वर्ब का बेस फॉर्म आया? क्योंकि ये क्या है? ये मॉडल वर्ब है। अगर मॉडल वर्ब आया तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? बगैर मेकअप वाला फॉर्म आएगा। तो सर वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। उसके बाद से क्या? ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? दूसरा आसान तरीका, ओए दूसरा आसान तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम मॉडल वर्ब। क्या लिखेंगे? मॉडल वर्ब। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अच्छा कौन सा मॉडल वर्ब हम अभी पढ़ रहे हैं? तो बस मॉडल वर्ब की जगह पे हम क्या लिख देंगे? बन गया। और अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव के लिए क्या आता है? नॉट आता है। और नॉट हमेशा किसके बाद आता है? स्ट्रक्चर कैन से बना है। क्या? स्ट्रक्चर कैन से बना है। मैं बोलूं कि सर मुझे खेल कौन खेलता है? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? मॉडल वर्ब। जब हम कैन का यूज करें तो कैन मेरा हेल्पिंग वर्ब है। अगर शुड का यूज करूं तो शुड हेल्पिंग वर्ब है। मे का यूज करूं तो मे हेल्पिंग वर्ब है। माइट का यूज करूं तो माइट हेल्पिंग वर्ब है। तो सर नॉट किसके बाद आता है? और सर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन है? तो नॉट किसके बाद आएगा? अगर मुझे यस नो इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? तो बाहर कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन है? तो बाहर कौन आएगा? और बस यस नो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या जोड़ देंगे? WH वर्ड। तो सर क्या हो जाएगा वो? WH इंट्रोगेटिव। क्या स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिएगा? क्या जल्दी से बना के दिखा दीजिए। अफर्मेटिव का बनाइएगा सबसे पहले, फिर बनाइएगा नेगेटिव का, पीछे से कागज आ रहा है, फिर यस नो इंट्रोगेटिव का। देखो अब टॉपर की बात नहीं है, सत्या के बेंच में 4 लोग हैं। सत्या देखो मैं देखो इतना विद्वान आदमी हूं, ज्योतिष मैं बता दूंगा उसमें सत्या है, फिर अरमान है, फिर तबरेज, फिर बारिश। ना थोड़ा गलत है। तो देख के बोलिए तो देख के नहीं बोले, आप एस्ट्रोलॉजर आप देखिएगा, एक बात जान जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। जैसे ही 6 बजेगा, 6 बजने से ढलेगा सूरज, उसको ढल गया होगा और रात आ जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? सुबह का जैसे 5:30-6 बजता है, अंधेरा होता है, अरे बाप, जाला हो जाता है तुरंत। आप समझ, इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर आदमी है। देखिएगा जैसे ही 6 बजेगा, अब जो रोजा है एकदम इफ्तारी में बैठा है, इफ्तारी खा लेगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या ज्योतिष बनूंगा? मैं इतना सारा चीज बता दिया। इसमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना बाबू, कॉपी में दिमाग से लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अब बोर्ड पे आएगा, हमको हटाइए सर, हटिए, इस पे लिखा है कुछ नहीं। डिप्रेशन 24 घंटा डिप्रेशन। मैं 24 घंटा डिप्रेशन में रहता हूँ, अभी भी डिप्रेशन में हूँ। आराम से जाइए भाई, सही बता। बढ़िया। कोई भी ना टेस्ट हम जानते हैं। नहीं बोला, मैं 2-3 दिन से बिजी था, मेरा कोई काम था, फॉर्म थोड़ा सा ब्लॉक पे जाना था, मैं नहीं बना पाया, मेरे को याद ही नहीं आता। वो मेरे 10 मिनट का काम है। हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बाकी सब सही है। WH वर्ड, वाट नहीं, WH वर्ड में व्हाट, व्हाई, हाउ, सूट सब आता है, बाकी सब ठीक है। आपका तो सही हो। फिर यहाँ पे सूट क्या लगा दिया, सूट से बनाना है, सूट से बात हो जाए, सही है ना, हो जाएगा। तो बना लीजिए जल्दी से, आप बना दिखाइए। और भी दिखाएंगे।
WH व्हाट है, बी नहीं WH व्हाट, बाकी सब ये प्लस भी लगाइए, बाकी सब क्वेश्चन मार्क लगाइए, दोनों इंट्रोगेटिव है। आपसे बना इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाओ। ओए बना निशान शूट क्या बोलो ना कैसे ये क्या है शूट कैसा नहीं लंबा नहीं होगा कैसा है इसका बोल रहा है सर, हम लोग से बोल रहा है। शूट सब्जेक्ट के बाद क्या बनाए क्या लास्ट बेंच बड़े गांव वाले। हाँ तो अपन है सर क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस पे लास्ट में क्वेश्चन ठीक है यहां पे स्टूडेंट से पहले डब्ल्यू वर्ड में जोड़ना था बस वो जोड़ दिया बाकी सब सही यही है सर। हो गया क्या। अच्छा मुझे अफर्मेटिव क्या बनाना हो, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ ध्यान दो क्या बनाना हो, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है मॉडल वर्ब, और हम कौन सा मॉडल वर्ब पर है तो हम क्या लिखेंगे। और मैं बोलूं क्या यहाँ पे नॉट आएगा क्या, अफर्मेटिव में तो नॉट नहीं आएगा तो डायरेक्टली क्या आएगा वर्ब का बेस फॉर्म क्लास में फुल स्टॉप। मैं बोलूं नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, क्या बनाना हो तो सबसे पहले क्या होगा अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नॉट तो आएगा, और नॉट आएगा किसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो सब्स्टिट्यूट के बाद क्या लगाएंगे उसके बाद से क्या सब सेम वर्ब का बेस फॉर्म प्लस। दोनों में सर क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, इसमें नॉट आया है और नॉट किसके बाद आया है सब्स्टिट्यूट के बाद आया है। अच्छा मुझे यस नो इंट्रोगेटिव बनाना हो, कौन बनाना हो यस नो इंट्रोगेटिव, तो सर खेल कौन खेलता है बाहर कौन आएगा, तो सर इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे सबसे पहले ले आएंगे शुड, उसके बाद से क्या अब सब्जेक्ट बचेगा, फिर क्या आएगा वर्ब का, फिर क्या आएगा लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। WH इंट्रोगेटिव बनाना हो, WH इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है सर। ओए यस नो इंट्रोगेटिव से पहले हम क्या जोड़ देंगे बस WH वर्ड क्या क्या हो सकता है, हाँ क्या क्या बोलो गॉड हो सकता है, बाय हो सकता है, विच हो सकता है, होम हो सकता है, हाउ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये सब क्या है WH। तो बना लेंगे क्या इसको, जो नहीं लिखा है जैसे लिखो। अब मैं क्वेश्चन बोलूं सेंटेंस बोलूं बना लोगे, लिखे मिक्स बोलूंगा मिक्स, ठीक है हाँ यानी कि अब नहीं कि अफर्मेटिव पहले लिखिए फिर नेगेटिव लिखिए, मैं बोलूंगा और आप समझ जाइएगा, ध्यान समझिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर सबसे पहले कोई नाम लूं या सर्वनाम लूं, क्या लूं सर्वनाम, मैं नाम लूं या सर्वनाम लूं यानी कि नाउन लूं या प्रोनाउन लूं। जैसे मैं बोलूं राम को खेलना चाहिए तो सबसे पहले मैंने क्या बोला एक नाम बोला, क्या बोला नाम बोला, तो सर और मैं बोलूं कि उसे खेलना चाहिए तो उसे क्या है सर्वनाम है, उसे क्या है सर्वनाम है। तो सबसे पहले अगर हिंदी सेंटेंस में होए, अगर सबसे पहले हिंदी सेंटेंस में मैंने अगर नाम लिया या सर्वनाम लिया तो सर ये दो सेंटेंस हो सकता है, या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोला अगर हिंदी वाक्य में सबसे पहले नाम या सर्वनाम लूं तो सर वो क्या हो सकता है, या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो,
और उसके साथ साथ अगर मैंने नहीं जोड़ दिया तो वो नेगेटिव बन गया, और उसके साथ अगर नहीं जोड़ा वो क्या बन गया। जैसे मैं बोलूं कि सीता को खाना पकाना चाहिए, सीता क्या है, एक नाम है, और उसमें नहीं आया है क्या, नहीं आया, तो ये कौन सा सेंटेंस है। लेकिन मैं बोलूं कि सीता को खाना नहीं पकाना चाहिए, नाम आया है लेकिन उसके साथ नहीं भी आया है, तो वो क्या है। मैं बोलूं उसे दौड़ना चाहिए, उसे क्या है, उसे सर्वनाम है और उसमें नहीं आया है, अगर नहीं आया तो वो क्या है। और मैं बोलूं उसे नहीं दौड़ना चाहिए, उसे भी आया है और नहीं भी आया तो वो क्या है। और मैं बोलूं हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए, क्या, तो वो कौन सा इंटरोगेटिव कहलाता है। जैसे मैं बोलूं क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको सुनना चाहिए, तो सबसे पहले क्या आया ना, सबसे पहले क्या आया, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको सुनना चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो ये कौन सा इंटरोगेटिव है। और सर उसमें क्या आ जाए, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो जाए, जैसे मैं बोलूं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसमें बीच में क्या आया है, WH वर्ड का कोई हिंदी आया है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको क्यों बोलना चाहिए, आपको क्यों अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये क्या है, WH। समझ में लिखिएगा, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। पंखा चलेगा, हाँ चलेगा इंशाल्लाह। कब चलेगा सर। आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको क्या ये नाम है या सर्वनाम है, सर्वनाम है, आपको नहीं बोलना चाहिए। लिखेगा राम को नहीं खेलना चाहिए, राम को नहीं खेलना चाहिए। पहले का क्या बोले हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, तुम ध्यान नहीं लगा, ठप दिखा नहीं करना, राम को नहीं बोलना चाहिए, खेलना बोले। अच्छा राम को नहीं खेलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, दोनों लगा रहे हैं ना। हाँ राम को नहीं खेलना चाहिए। क्या लिखेगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्या उसे सोचना चाहिए, और सोचना का अंग्रेजी क्या होता है, थिंक होता है, थिंक। उसमें फिर हम मेकअप कर लिया, थिंकिंग में क्या हुआ, मेकअप कर लिया, ING लग गया, तो मेकअप वाला नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, ओरिजिनल सही पल्लवी। क्या तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें ही था ना, क्या उसे सोचना चाहिए, क्या उसे सोचना चाहिए, क्वेश्चन मार्क का यूज करो, क्या उसे सोचना चाहिए, हो गया। लिखेगा क्या हमें सोना चाहिए, क्या हमें, जिसको नहीं समझ में आ रहा पहले हिंदी लिखेगा, क्या हमें सोना चाहिए, क्या हमें सोना चाहिए, क्या हमें सोना चाहिए। अच्छा वो वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना नहीं, तो वो वाला सोना होता तो वहां पे बॉन्ड का यूज हो जाता है ना, ठीक है। तो क्या आपको सोना चाहिए, क्या हमें सोना चाहिए। आगे लिखेगा अत्याचारी, तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए, तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए। आज हमको टाइम देखना पड़ेगा, अधिक नहीं बोलेगा कि सब टाइम हो गया। पढ़ा देंगे रैशनल क्लास है क्या आज, लेकिन रैशनल क्लास में कोई भी नहीं है, तीन को छोड़ के, तीन को छोड़ के। क्या बोला मैं, हमें कहाँ खेलना चाहिए, हमें कहाँ खेलना चाहिए, तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए, तुम्हें कहाँ खेलना चाहिए, हो गया। सीता को क्या पकाना चाहिए, सीता को क्या पकाना चाहिए, कस्टर्ड फ्रूट पकाना चाहिए, बिरयानी पकाना चाहिए, है ना। सीता को क्या पकाना चाहिए, अच्छा ये सवाल है क्या, सीता को क्या पकाना चाहिए, ये सवाल है क्या। और सबसे पहले क्या आया है, क्या सबसे पहले क्या आया क्या, सबसे पहले क्या नहीं आया, तो ये यस नो है, तो है क्या ये, किसका रूल लगाएंगे। हाँ आगे बोलिएगा, आगे सॉरी आगे लिखिएगा, लिखे कि सर को नहीं पढ़ाना चाहिए, सर को नहीं पढ़ाना चाहिए, सर
हाँ, सर को नहीं पढ़ाना चाहिए, यही लिखे सर। हो गया। हाँ लिखेगा तुम्हें अपने दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें अपने दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए। फिर वहां पे मस्त कैसे हो जाएगा, दोस्तों का इज्जत करना एकदम कंपलसरी है क्या, फिर छूट के यूज करिए। तुम्हें अपने दोस्तों का इज्जत करना चाहिए, इज्जत का रिस्पेक्ट। तुम्हें अपने दोस्तों का इज्जत करनी चाहिए, लिखिए हिंदी में लिखा आप लोग, यस तुम्हें अपने दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए। हो गया, हो गया। चलिए आगे लिखिएगा। देखिए क्या 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 चंदा को नहीं हम पिटेंगे। क्या चंदा को अंग्रेजी बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे नहीं सर? बोलना चाहिए। क्या चंदा को अंग्रेजी बोलना चाहिए? नहीं नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना। हम नहीं अच्छा मेहंदी लगाने का अंग्रेजी क्या होता है? हो गया, आने दीजिए। हो गया, नहीं चेक करिए। चलो भाई, बस। कॉपी तो सर देखिए सर। चेक करो बाबा, चेक करो। नो प्रॉब्लम। इंग्लिश को कैपिटल कैसे लिखना? उसको कैपिटल कैसे? हो गया। कलम किसका है? कलम सर हमारा क्या है? सर मेरा क्या हुआ? सर हमारा चेकिंग करेंगे। क्वेश्चन मार्क का यूज कैसे ये नहीं चल होगा? रहा है। सर यहाँ पे बार बार कौन बोल रहा है? ओए बाबू सर देंगे कौन किसका है? जानता नहीं लिखेंगे। हम लोग लेके आए ना, हम लेके ना। ज्यादा किसका? यही तो जलन है, जलन समझिए। आप समझिए जो नाम आपका नहीं लिखा वो जेलस कर, जेलस अब तरन्नुम को नोट कर लीजिए अपने माइंड में। उसको पता है। अल्लाह हम आपको नहीं लिखे हैं। चंदा आइंदा से नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, बोलिएगा आप देखिए आपने 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 आपके आपके दोस्त में देखिए दुश्मन है। चेक कर दिए। आप अपनी संज्ञा इसकी राइडर सर सर मीडिया में कर दिए। आज